सवाल है कि ये अवैध तरीके से लोग बैठे हैं और बड़े दुख की बात है कि अवैध लोगों के द्वारा वैध सरकार उजाड़ने का प्रयत्न कर रही है। तो कितना बड़ा मजाक है ये। तो दरअसल ये पूरे देश के अंदर चल रहा है और यहाँ उत्तराखंड में तो चल ही रहा है, क्योंकि जो मोदी सरकार ने लैंड बैंक बनाया है, उस लैंड बैंक में वो कह रहे हैं कि वन भूमि, नजुल भूमि और जो भी सरकारी जमीनों बसे हैं उनको हम सब उजाड़ेंगे, जबकि वोट तो सबका लिया है। और उस टाइम कहा है सबके लिए हम सबकी छत पर झोपड़ियां, जो झोपड़ी है उसका पक्का मकान बनाएंगे, सबके सरों पर छत देंगे। और आज वो शौचालय, जो देश में स्वच्छता की बात कर रहे हैं, आज शौचालय तक नहीं बनाने दे रहे हैं। और जबकि वहां कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा है बागजाला के अंदर कि ये वन भूमि है, और वन भूमि वालों ने अपना पूरा उसको जो है मार्क कर लिया है, उसमें तार बाड़ कर ली है, पूरा एक दीवार बना ली है। और जबकि वो कोई वन भूमि है, तो अगर देखा जाए, आप देखेंगे अगर उसको जा करके, तो वो वन भूमि के अंदर दिखाई नहीं देता बिल्कुल। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, इस आंदोलन को ये सरकार असल में चाहती है कि थका दें। जिस प्रकार से आपने देखा दिल्ली के बॉर्डरों पर जो आंदोलन चल रहा था, उसमें 750 लोग शहीद हुए, मगर मोदी जिसको कहा गया कि ये कभी नहीं झुकता है, उसको संसद बिठा करके तीनों जो कृषि कानून थे उनको कैंसिल करना पड़ा। तो इसी प्रकार हम ये कह रहे हैं, आज हम यहाँ आए हैं, पहली बार नहीं आए हैं, तीसरी बार आ गए हैं, और आज हम यहाँ से अल्टीमेटम देके जा रहे हैं कि अब हम कमिश्नर के आवास पर हो या कमिश्नर के कार्यालय पर हो या डीएम के कार्यालय पर हो, हमको वहां अब धरने प्रदर्शन को ले जाएंगे, क्योंकि ये लोगों को थकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग थकने वाले नहीं है, लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई वहां लगा दी है। मैं आनंद सिंह नेगी, अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन चल रहा है 33 दिन, आज 34वां दिन है। 33 दिन तक लोगों ने गाँव में चलाया, इस उम्मीद में कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा, कोई प्रतिनिधि आएगा, बात करेगा। लेकिन जब 33 दिन तक नहीं हुआ तो हल्द्वानी में लाने को मजबूर होना पड़ा है। पहले भी हम लोग यहाँ आए थे, चेतावनी हम लोगों ने दी थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार की जू नहीं रहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह से दमोह डुंगा के लिए घोषणा की गई है, उसी तरह से बागजाला के लिए मालिकाना की घोषणा की जाए। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा हम विचार करेंगे। तो हम कह रहे हैं, जो विचार करने और घोषणा करने की दूरी है, उसको पाटने के लिए आंदोलन है। हमारा उग्र नहीं आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन है। और जब तक ये मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा, हल्द्वानी में हम लोग आते रहेंगे, हम लोग घेरते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो नैनीताल भी जाएंगे, कमिश्नरी का घेराव करेंगे, और कमिश्नर तो मुख्यमंत्री जी के सचिव भी हैं, उनका घेराव करेंगे। यह आंदोलन अब हल्द्वानी में आता रहेगा और अपने मालिकाना अधिकार की लड़ाई को जारी रखेंगे।